हो कि हूबहू आदमी का व्यस्त माननीय अतिथियों, परिवार के सदस्य और प्रिय मित्र, आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, न्याय और समर्पण का मार्ग अपनाया। मेरे दादा श्री लाला जगज्योति प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाई। दादाजी के चरणों में आज आपकी 28वीं पुण्यतिथि पर मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हालांकि मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन आपकी कहानियाँ और आपके बारे में बताई गई बातों से मुझे पता चलता है कि आप कितने महान हैं। आपकी पत्रकारिता ने समाज को जागरूक किया, लोगों को प्रेरित किया और हमें सिखाया कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपकी यादें हमारे दिलों में बसी हुई है और आपकी शिक्षाएं हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। दादाजी, आपकी कमी हमें हमेशा खलती है, लेकिन आपकी यादों और आपकी शिक्षाएं हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आज के इस अवसर पर मैं आपके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेती हूँ। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं आपको नमन करती हूँ दादाजी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। 10th क्लास की बच्ची इतना निर्भीकता पूर्वक बिना झिझक के बोल ले तो ये कम बात नहीं है। और जिसकी इस वाक्पटुता के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। आगे बढ़े और शिक्षा के साथ साथ काम करें। मैं चाहूँगा श्रेयांशी नाम है ना? आओ श्रेयांशी, तुम भी बोलो। बच्ची परिवार के ये किस क्लास में है? 11 ये पोती है। हाँ, आपकी बच्ची? मेरी भतीजी, मेरी बच्ची प्रभात कुमार। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित पत्रकारगण एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार। मैं श्याम सिन्हा आज आप सभी के सामने अपने दादाजी लाला जगज्योति प्रसाद जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपने दादाजी को कभी देखा नहीं, कभी उनसे मिली नहीं, लेकिन बचपन से उनके बारे में इतना कुछ सुना है कि ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें जानती हूँ। हमेशा यही सुना कि वे गरीबों के मसीहा थे, सच्चाई के लिए खड़े रहने वाले इंसान थे, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे। उनके लिए ना तो कोई छोटा था ना तो कोई बड़ा, सब बराबर थे। आज के समय में जहाँ लोग छोटे छोटे फर्कों में, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, वहाँ ऐसा व्यक्तित्व पाना दुर्लभ है। मैंने एक बार पापा से पूछा था कि दादाजी इतने अच्छे क्यों कहे जाते हैं। तब उन्होंने कुछ बातें और विचार बताए, उन्होंने मुझे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। दादाजी कहा करते थे कि जब इंसानों ने इंसानों की लाज नहीं रखी तो मक्खियों ने लाज बचाई। एक गरीब महिला थी जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, वो सड़क पर पड़ी थी, बीमार थी और धीरे धीरे वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग वहां से गुजरे होंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि उसे कपड़े से ढक दे, उसे वो सम्मान दे जो बढ़ने के बाद हर एक इंसान को मिलना चाहिए। लेकिन अंत में मक्खियाँ उसके शरीर पर बैठ गई और वही उसे ढक रही। तब दादाजी ने कहा था कि जब इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है तो प्रकृति भी उसे अपना आईना दिखा देती है। ये बात सिर्फ घटना नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज के समय में हम बहुत जल्दी किसी के आंसू को झूठा कह देते हैं, किसी के दर्द को ड्रामा कह देते हैं, लेकिन दादाजी ऐसे नहीं थे। वे पहले ये समझने की कोशिश करते थे कि दर्द क्यों है, आंसू क्यों है, और शायद यही चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनकी इंसानियत और उनकी संवेदनशीलता। आज के समय में अक्सर इज्जत पैसे से और पावर से जोड़ी जाती है और हम ये भी सोचने लगते हैं कि इंसान ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं खरीद सकता। लेकिन सच तो ये है कि आत्मा कभी खरीदी नहीं जा सकती। लोग अपने फायदे के लिए अपने सिद्धांतों, अपने ही मूल्यों का समझौता कर लेते हैं, लेकिन दादाजी का जीवन हमें ये सिखाता है कि असली इज्जत ना तो पैसे से मिलती है ना तो पावर से, बल्कि इंसान के चरित्र से, उसके सच्चे इरादों से और उसके निस्वार्थता से मिलती है।
हम नहीं जानते कि उनके पास कितना पैसा था, कितनी शक्ति थी, कितना पावर था, कितना इन्फ्लुएंस था, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि उनके पास इंसानियत थी, वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी जाति के नाम पे, चाहे रंग के नाम पे, चाहे रिलीजन के नाम पे। उनके लिए हर इंसान बराबर था। आज के समय में हम छोटी छोटी बातों पर भेदभाव करते हैं, चाहे जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी रंग का हो, लेकिन और लोगों से दूर हो जाते हैं। तो आज हमको लगता है कि हमें दादाजी जैसे विचारों की सख्त ज़रूरत है। दादाजी के बारे में एक और बात है जो मुझे भी बहुत प्रेरित करती है, वो है उनका स्वभाव। वे कभी कभी क्रोधित भी होते थे, लेकिन उनकी सहनशीलता अद्भुत थी। कोई उन्हें कितना भी गलत क्यों ना कहे, वे अक्सर उसे अनसुना करके ये सोचते थे कि वो गलत कहा क्यों, वजह क्या थी उसके पीछे। और यही बहुत बड़ी सीख है कि हर बात का जवाब देना जरूरी ही नहीं होता। कभी इंतजार करके ये सोचना चाहिए कि कब हम सही हो जाए, और सही के बाद खुद वो पता चलता है कि अच्छा हम गलत थे या सही थे। मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि अगर हम कभी दादाजी के रास्ते पर चल सके तो प्रभु हमें भी उतनी शक्ति दे कि हम डट कर खड़े रह सके, बहुत आशीर्वाद। एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, चाहे किसी के खिलाफ होना पड़े, चाहे मुश्किलों का सामना करना पड़े, वो कभी डर कर पीछे नहीं हटे। एक पत्रकार के लिए सबसे जरूरी होता है उसका शब्द। हालांकि शब्दों का इतना अच्छा मेल तो हमको आता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो हम तो यही जानते हैं कि जो पत्रकारिता है उसमें लिखने में सुकून तो मिलता है। ये होता है कि हम लिख रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। गलत के प्रति जब गुस्सा आता है तो हमेशा पत्रकारिता में कभी लगता है कि गलत है, तो सबसे जरूरी होता है हमारा लेखन के बारे में जाता है कि इसका सही मतलब जब लिखते हैं कि कोई चीज़ लिखते हैं उसका प्रॉब्लम का हल निकल जाता है, एक सॉल्यूशन निकल जाता है। तो आज उनकी पावन स्मृति पर मैं नमन है, और हम आगे चाहें कि हम बढ़ पाए, उनके जैसे ही लिख पाए। धन्यवाद। किसी परिवार में पत्रकार जब होता है तो परिवार के लोग उसको महत्व नहीं देते हैं। क्यों? कि उनकी कमाई वैसी नहीं होती है जो उनके सुख भोग विलास के लिए पर्याप्त है। लेकिन प्रशासन और समाज महत्व देता है, क्योंकि चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार जो काम करता है, देश और समाज की सेवा करता है, उसकी पहरेदारी करता है, इसके लिए बस 2 मिनट वो गुरुतर दायित्व का निर्वाह कर रहा है पत्रकार। ये परिवार के लोग प्रायः नहीं समझते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा श्रेयांशी ने दादाजी के चरित्र को, उनके कार्यों को आत्मसात करने का जो निश्चय किया है, तो इसका मन है कि परिवार की सामान्य परंपरा से हटकर इसमें उनके गुणों को आगे बढ़ाने और आत्मसात करने का एक संकल्प इसके मन है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे सुनील बाबू है ना, अंकल 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 इसके बाद वो बोलिए क्या नाम? सार्थक से कैसे सुजा जी आइए इनका नाम लाला को प्यारा फिर जगत ये नाम इनका सार्थक है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 28 वर्ष की प्रेगनेंसी हो गई। ये सारे जो बच्चे हैं उसका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके प्रति कितना श्रद्धा है, यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य और कलेजे में सुंदर पहुँचा रहा है। मैं सब लोग के साथ बहुत मैं नाम भूल रहा हूँ। आओ बच्चा, सार्थक छोटा सा बालक है, लेकिन इसके मन में भी हुलास है कि मैं भी कुछ कहूँ दादाजी के बारे में, जरूर अवसर मिलना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त अतिथिगण सभी को मेरा प्रणाम। मैं सार्थक शिविर सिन्हा आज दादाजी की पुण्यतिथि पर कुछ शब्द
दादा, आप सिर्फ नाम नहीं थे, एक युग थे जिसकी धड़कनों में स्वतंत्रता की पुकार थी। मैंने आपको देखा नहीं पर सुना है हर उस कहानी में जहाँ साहस झुकता है, जहाँ अन्याय के सामने सर नहीं झुकता, वहाँ आपका एक अक्स दिखाई देता है। पुस्तकों के पन्नों में आपकी आत्मा बसती है, हर शब्द जैसे आपकी आवाज है, और हर पंक्ति मुझे कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। दादाजी, आप शरीर से दूर सही पर मेरे खून में बहते हैं, एक गर्व बनकर, एक जिम्मेदारी बनकर जो मुझे कभी रुकने नहीं देती। आज आपकी पुण्यतिथि पर मैं वादा करता हूँ, आपके अधूरे सपनों को अपने जीवन से पूरा करूँगा, आपके संघर्ष को अपनी पहचान बनाऊंगा और आपके आदर्शों को अपने हर कदम में जीऊंगा। आप गए नहीं, बस समय के पार खड़े हैं, हम सबको देखते हुए हमें सही राह दिखाते हैं, और मैं आपकी रोशनी में अपना रास्ता खोज रहा हूँ। हर दिन खुद को आपके योग्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर्फ मेरे दादाजी नहीं, मेरी प्रेरणा है, मेरा अभिमान है और मेरी